टाइम इज मनी, मनी इज टाइम, ये हमने सुना तो था, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर घुस करके हम इस डेफिनेशन को एग्जैक्टली समझ भी गए। हर एक चीज का एयरपोर्ट में इतना दाम क्यों होता है, व्हाई सो हाई प्राइस। अगर किसी को एग्जैक्टली पता है तो हमें बिल्कुल कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। भाई चेक इन का टाइम हो गया था और हमारा वस्तारा के साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा। बादल बहुत इंपॉर्टेंट है, विंडो सीट के साथ एग्जैक्टली क्या रिलेशनशिप है, इस चीज को मैं एनालाइज कर ही रही थी कि मैंने देखा कि एक सुंदर सी कन्या हमें छोले कुलचे थमाकर चली जाती है। यहाँ एस्थेटिक्स का ध्यान ना रखते हुए हम लबालब खाने को चट कर जाते हैं। अपने पेट को टमाटर भर अपने दोनों भाइयों को साथ लेकर झोला झमटी बांध कर हम अब निकल पड़ते हैं अपनी गंतव्य स्थल की ओर, क्योंकि दिलवालों के शहर में हम लैंड कर चुके थे। टेक्नोलॉजी के जमाने में अपने पैरों को कभी कभार कष्ट ना देना पड़ता है, ये हमें तब पता चला जब हम इस मशीन के ऊपर खड़े हो गए और बस चले जा रहे थे। एयरपोर्ट का दृश्य देखकर बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा कि एग्जैक्टली मैं किस शहर के बारे में बात कर रही हूँ। कोको ठेला को इग्नोर मारते हुए हम चढ़ जाते हैं मेट्रो में और निकल पड़ते हैं हमारी लोकेशन की ओर। रात की चांदनी और नए शहर का ताजा हवा मंद मंद मुस्काते हुए हमें वेलकम करती है और हम बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई दिलवालों के शहर में फाइनली हम एंट्री मार चुके हैं। लोकेशन पर पहुंचने पर सबसे पहली काम हम जो करते हैं वो है रूम टूर। रूम टूर करना अति आवश्यक है, कंफर्ट के लिए नहीं सेफ्टी के लिए भी। बट गद्देदार बिछौना और एसी भरा रूम देख करके हमें बस लबालब नींद आने लगती है और हम फ्रेशन अप होकर चटाचट जो हम लेकर के आए थे दाना पानी ठूस कर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर अपनी खिलखिलाती हुई चेहरे को लेकर जब हम खिड़की खोलते हैं तो देखते हैं कि एक नया प्राणी आया है जो हमें गुड मॉर्निंग विश करता है और नए दिन के लिए डे 1 की प्रोग्राम के लिए ऑल द बेस्ट कहता है। गौर करने वाली बात यह है कि पूरी की पूरी 20 मिनट हम कॉन्वर्सेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, फिर ये उड़ के फुर हो जाती है और मैं चली जाती हूँ नहा धोकर फ्रेशन अप होकर ब्रेकफास्ट करके डे 1 की एक्टिविटी की ओर। अब क्योंकि हम गाँव से हैं तो सुबह का नजारा दिलवालों के शहर में देखकर भाई हम तो बहुत ही खुश हो गए थे। उसके ऊपर खिड़की खोलते ही जब हवाई जहाज सुरसुर करके उड़ने लगे दिल तो हमारा मचली गया था। होटल से कन्वेंशनल सेंटर तक की सफर में हम इतना समझ गए थे कि सुबह का जो रूटीन है वो हर शहर सेम ही होता है। सेम सेम बट डिफरेंट, नो मनी नो हनी वाला गाना अब मुझे प्रैक्टिकली समझ में आने लगा था और ये सोच रही थी कि हनी वाला सीन को अगर नो मनी नो फूड कर दे तो शायद लोग ज्यादा अच्छी तरीके से रिलेट कर पाते। भाई यही सारी बात सोचते सोचते मैं पहुंच जाती हूँ कन्वेंशन सेंटर और यहाँ का नजारा देख के तो भाई मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए कि सरकार ने क्या ही प्रबंध किया है। अपनी शानदार टुक टुक सवारी से उतरकर हम तीनों निकल पड़ते हैं यशोभूमि की और दिल और दिमाग में बहुत सारे सवाल, एक्साइटमेंट और मोटिवेशन को लेकर के। मोटिवेशन किस चीज के लिए वो आगे आप देखते जाओ, पता चलेगा। क्रिएटिविटी ऑन बोर्ड। मैं कन्वेंशनल सेंटर को देखकर समझ जाती हूँ और ये सोचने लगती हूँ कि भाई इसे डिजाइन करने वाला इंसान कितना ज्यादा टैलेंटेड होगा। कन्वेंशनल सेंटर में एग्जैक्टली पहुंचने के बाद हम तीनों के अंदर जिस तरीके की फीलिंग्स उमड़ रही थी उसको हम शब्दों में शायद बयान न कर पाए, क्योंकि एकेडमी को सेट करने के बाद दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम जब हम तीनों निकल पड़े थे एजुकेटर्स मीट में, जहां हमने ऑब्वियसली बहुत कुछ सीखा। लेकिन सबसे पहली बात तो कंफ्यूजन ये थी कि एंट्री हॉल में कहां से एंट्री मारना है। नो डाउट गाइड ने हमें गाइड किया, हमने आईडी कलेक्ट की और अपनी आईडी में एकेडमी के नाम के साथ अपने नाम को देखकर बहुत खुश हो गए। फाइनली वो लम्हा आ चुका था जिसका हम तीनों बेसब्री से पिछले 6 महीने से इंतजार कर रहे थे। एग्जीबिशन के गेट्स खुल चुके थे, हम अपने आईडी कार्ड्स लेकर के बिल्कुल तैयार थे और एंट्री मारने ही वाले थे कि इस बीच कुछ ऐसा होता है जिसका हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था।